380 ईस्वी में सम्राट समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के साथ साथ इनके बनाया हुआ अखंड भारत कुछ समय तक इनके राजवंश द्वारा चलता है। लेकिन इनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है इनकी युद्ध नीति, जिसके द्वारा ये समुद्र युद्ध नीति अपनाते थे। ज़्यादातर राज्यों को अपने अधीन कर दिया करते थे। ये युद्ध नीति इन्हीं के साथ खत्म हो गई थी। दोबारा ऐसी युद्ध नीति किसी भी राजवंश या फिर किसी भी राजा द्वारा अपनाई ही नहीं गई। लेकिन 985 ईस्वी में दक्षिण भारत में एक ऐसा राजवंश इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाता है, जिनके कारनामों ने अखंड भारत का विस्तार दक्षिण पूर्वी देशों को जीत कर लिया और समुद्री युद्ध नीति में ख्याति प्राप्त की। ये वही देश हैं जहां आज के समय में इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देश आज के समय में हैं। और 980 से 1200 ईस्वी के बीच में इन्हीं देशों पर राज करने वाला राजवंश हो जाता है चोल राजवंश। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया सेशन। दोस्तों, वैसे तो चोल राजवंश की शुरुआत 800 से 300 ईसा पूर्व हो चुकी थी, लेकिन इतिहास के पन्नों में इनका साम्राज्य अंकित होता है 985 ईस्वी में। कि इतने टाइम बाद ये इसी समय में इतनी ख्याति प्राप्त कर देते हैं कि इनका नाम इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाता है। दोस्तों, 985 ईस्वी में चोल साम्राज्य की भागदौड़ संभालते हैं राजा राज चोल। इससे पहले चोल साम्राज्य एक छोटे क्षेत्र में होता था तथा इसके साथ के राज्य होते थे पांडवा, पल्लवा और चेरा। इनके आपसी संबंध अच्छे नहीं होने के कारण समय समय पर इनकी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए चोल साम्राज्य इन पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। चोल साम्राज्य सिर्फ युद्ध में नहीं, कला, संस्कृति और व्यापार के मामले में भी महारत हासिल रखता था। यहाँ तक कि इनके व्यापार संबंध चीनी साम्राज्यों के साथ भी देखे जा सकते थे। अब तक चोल वंशों ने भारत के दक्षिणतम तटीय क्षेत्रों में अपना कब्जा स्थापित कर लिया था तथा साथ ही इन्होंने अपनी नौसेना यानी कि नेवी का भी विस्तार किया था। लेकिन समस्या आती है तब जब चोल वंश के जहाज़ों पर विजय साम्राज्य यानी कि आज का इंडोनेशिया के सैनिकों द्वारा हमला होता, क्योंकि उस समय इंडोनेशिया पर चोल वंश के दुश्मन राजा संग्राम सिंह का राज था, जो चीन जाने वाले चोल के जहाज़ों पर अपनी समुद्री लुटेरों द्वारा हमला तथा लूटपाट करवाया करता था। लेकिन इसका तोड़ निकालते हैं राजा राज चोल के पुत्र राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल इस हमले के बाद अपनी नौसेना को एडवांस बनाने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं तथा यह वही समय होता है जब हमको सबसे पहली बार तट रक्षक और हमको समुद्री गुप्तचर देखने को मिलते हैं तथा यहाँ पर बहुत ही एक्सपर्ट ड्राइवरों का इस्तेमाल किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। इनकी सेना में सैनिकों को अनुभवी गोताखोर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी तथा अपने मछुआरों को भी सैन्य हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलती थी। कई सदी तक समुद्र पर राज करने के बाद इन्होंने अपनी नेवी को एडवांस बना दिया था तथा युद्ध के लिए तो स्पेशल जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका तोड़ किसी भी राज्य के पास नहीं था। इस समय तक चोल वंश के पास 800 से भी ज्यादा जहाज हुआ करते थे, जहां पर इन जहाजों को दो भागों में बांटा गया था, दो वर्गों में बांटा गया था। एक वर्ग तो पूरा का पूरा व्यापार का कार्य करता था, इसके अलावा दूसरा वर्ग यहाँ पर युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये युद्धक पोत इतने ज्यादा एडवांस होते थे और इतने ज्यादा शक्तिशाली होते थे कि एक समय में 800 से ज्यादा सैनिक, हाथी व घोड़े इनको यात्रा करा सकते थे, जिसके कारण से किसी भी जगह में सेना आसानी से, बहुत ज्यादा मात्रा में आसानी से पहुंच सकती थी। सन 1025 में राजेंद्र चोल अपने दुश्मन विजय साम्राज्य पर विजय यात्रा प्रारंभ करते हैं, पर सम्राट संग्राम सिंह भी उनका इंतजार मलक्का स्टेट में कर रहे होते हैं। लेकिन राजेंद्र चोल साउथ इंडोनेशिया सुंद्रा स्टेट पर सरप्राइज अटैक करते हैं। दोस्तों, ये वॉर स्ट्रेटेजी इतनी ज़बरदस्त होती है कि आज के समय में भी
भारतीय सेनाओं द्वारा यह स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। चोल राजवंश एक ऐसा राजवंश था जो अपने समय से काफी आगे के समय की सोचता था और इन्होंने अब तक दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस नेवी बना ली थी। और यह अटैक इतनी एक्यूरेसी के साथ होता है कि सम्राट संग्राम इसको संभाल ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण से इंडोनेशिया यानी कि विजय साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लेता है चोल साम्राज्य तथा इसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी पेलंगबेंग में चोल राजवंश का कब्जा हो जाता है। और आज के समय में तो जो चोल साम्राज्य द्वारा जो सैनिक गोताखोर तैयार किए जाते थे, आज के समय में उनके तहत ही भारतीय नौसेना अपने मार्कोस कमांडो को तैयार करती है। दोस्तों, यह थी चोल राजवंश की असाधारण वीरता की कहानी, जो हमें भारतीय राजाओं की वीरता और असाधारण साहस को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरुकुल शिक्षा। जय हिंद।